अस्सलाम वालेकुम। न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास बखर में। आज आपकी मुलाकात मल्टी टैलेंटेड नौजवान से करवाने जा रहा हूं जिसने हर कंपनी का, हर ब्रांड का मिनी ट्रैक्टर तैयार किया है। ये सेम दैट ओरिजिनल ट्रैक्टर की तरह वर्क करता है। इनके अंदर इंजन भी मौजूद है, टायर भी सेम मौजूद है, ट्यूब भी है। सेम दैट ओरिजिनल ट्रैक्टर की तरह ये वर्क करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इतना मुनफरिद आइडिया इनके माइंड में कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हफीज़ यार, इतना मुनफरिद आइडिया कैसे है आपके माइंड में कि मिनी ट्रैक्टर बनाने? ओरिजिनल ट्रैक्टर हैं, जस्ट ये वज़न नहीं खींच सकते, बाकी इनके गियर भी हैं। नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके टायर भी हैं, ट्यूब भी है, सेम दैट ट्रैक्टर की तरह। आइडिया कैसे है? ये बस शौक, कहते हैं ना, शौक दा कोई मुल नहीं होता। अच्छा तो ये शौक लगा कैसे, इतना मुनफरिद शौक? ये वालिद साहब की तरफ से। अच्छा। उन्होंने एक मॉडल तैयार किया था जिसकी तस्वीरें वगैरह तो हमें मिली, लेकिन मॉडल नहीं मिला। अच्छा। तो उसको देखा, और शुरू से आपको पता है जो पेंडू लोग होते हैं तो ट्रैक्टर ट्रालियाँ ये तो उनके समझे खमीर में शामिल है। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बचपन से मुझे ट्रैक्टरों का शौक़ था, उसके साथ खेलना, बनाना, ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में ये ट्रैक्टर मशहूर हैं बहुत। कह रहे कि गांव में तो वो तो टॉय खिलौने में आता है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है। जी जी, ये टॉयज़ नहीं, ये आरसी ट्रैक्टर की आपको पता है अलहदा फील्ड है। तो इसके अंदर वायरलेस में भी होता है, वायरलेस कंट्रोल है, बग़ैर तार वाला है। पहला ट्रैक्टर आपने कब तैयार किया था? पहले मैंने तैयार किया था 2017 के अंदर। कि नाज़रीन ये आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, इसके सेम टायर भी हैं। तो ये टायर कैसे बनाते हैं आप पहले तो ये बताएं। ये इसमें थर्मापोल यूज़ होता है। अच्छा। और सनबोर्ड है, पीवीसी है, इस तरह की चीज़ें हैं। और आपने ये मोटरें वगैरह लगाई हैं, मतलब ये वर्किंग भी करते हैं? जी जी बिल्कुल, ये सेम ओरिजिनल ट्रैक्टर की तरह? सेम ओरिजिनल की तरह। बस इन पर आप वजन नहीं डाल सकते? वजन भी डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं? जितने इनकी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी यानी ये एक मॉडल है ना मैसी का 260। सही। इसका वजन, ये मेरा तुला हुआ है। सही। इसका 700 ग्राम वजन है। सही। तो 7 को 3 से ज़रब दे दें तो उतना वजन ये खींच लेगा। मतलब 2100 ग्राम ये वजन खींच सकता है आराम से। तो ये आपने बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है। जी 3600 फोर्ड। अच्छा, ये बताएगा कि इसके आप पार्ट्स कहाँ से लेते हैं? पार्ट्स इसके खुद ही बनाते हैं सारे। अच्छा, किस चीज़ के बनाते हैं? इसके अंदर प्लास्टिक है। आप ये ट्रैक्टर उठाएं और देखने वालों को ये बताएगा कि ये प्रॉपर तैयार कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें? ट्रैक्टर इस तरह तैयार होगा। सबसे पहले ये इसकी होती है चेसी। सही, इस तरह से आप बताना। ये इसकी चेसी है। चेसी के ऊपर ट्रैक्टर ने बनना होता है। अच्छा। चेसी होती है प्लास्टिक की। सही। शेवल वाली प्लास्टिक यूज होती है। उसके ऊपर चेसी को हम जैसे मकान बनाते मिस्त्री एरा बोलते हैं। हाँ, उसकी बुनियाद होती है, बुनियाद, बेसिक। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आ जाता है उसके इंजन का। सही। इसमें कोई डीजल इंजन या वो तो है नहीं। सही। इसके अंदर है इलेक्ट्रिकल इंजन, जिसको हम गियर बॉक्स या गियर मोटर कह देते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश होती है कि सारा काम खुद ही किया जाए, क्योंकि हमें हैंडमेड का ही शौक है। सही। उसके बाद इसके ये टायरों का मरहला आ जाता है। सही। अगले नंबर पे टायर, उसके बाद ये इसकी शो मॉडी गार्ड बॉडी वगैरह आ जाती है। फिर पेंट का मरला होता है आखिरी। अच्छा, तो तकरीबन 1 मंथ लग जाता है इसको तैयार होने में? जी जी, इसको तो 3 महीने लगे हैं, 1 मंथ वाला ये खड़ा है। अच्छा, 3 मंथ में तो इस पर एक्सपेंसिव बहुत आए होंगे? जी जी, बहुत ज़्यादा। कितना खर्चा आया इसके ऊपर, इस ट्रैक्टर का? सही। इसके ऊपर तकरीबन जो है 15,000 से ज़्यादा लग चुके हैं। तो मार्केट में कितने का सेल करेंगे आप? मार्केट के अंदर हमारे पास भाई हैं काफ़ी कैटेगरियाँ। अच्छा। जो हमारी है ना कम से कम वाली, वो है 10,000 का। अच्छा। उससे ऊपर फिर आप बेशक 50,000 तक ले जाएं। इस ट्रैक्टर की कीमत इस टाइम 30,000 है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपने शुरू तो शौक से किया था, अब एज प्रोफेशनल इसे ले रहे हैं? जी जी, प्रोफेशन। तो महाना कितने कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक ठाक। तो इनको लेता कौन है? क्योंकि ये खिलौने वाले टाइप में तो नहीं आते। इनको या तो शौकिया लोग ले जाते हैं या फिर इंडस्ट्रियल लोग लेते हैं। अच्छा। या जिस तरह ये मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स ले जाते हैं? हाँ जी हाँ जी, या जिस तरह ये शोरूम वगैरह होते हैं। अच्छा। तो उनको एक मॉडल चाहिए होता है, या आपने बैकग्राउंड में रखने के लिए, आपने अक्सर देखा होगा, या अपनी मेज़ के ऊपर रखने के लिए। अब सपोज मैसी का कोई डीलरशिप है तो उसको मैसी का मॉडल चाहिए ही चाहिए, उसने अपने दफ्तर के अंदर रखना है। आपने अक्सर देखे होंगे। तो इसी तरह ये फोर्ड कंपनी, फोर्ड तो ना होने के बराबर ही है, ये फिएट मशहूर व मारूफ कंपनी है। अच्छा, आपने
सबसे बड़ा कौन सा ट्रैक्टर बनाया अब तक? सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैंने बेलारस 510 बनाया था उसकी। अच्छा, ये आपने सेम दैट ओरिजिनल की तरह बनाया हुआ है, कल्टीवेटर, इसे आम ज़बान में हल बोलते हैं। जी जी। तो ये आपने किस चीज़ का बनाया? ये उसके सामने आप देख सकते हैं, इसकी नोकें सेम उसी तरह। ये किससे बनाया है? ये सारा प्लास्टिक है, इसके ये जो है ये फाले हैं इसके। अच्छा, ये लोहे के हैं। अच्छा, तो ये जो आपने ट्राली बनाई हुई है, ये कितना वज़न खींच सकती है? इसके ऊपर ये 5 किलो तक वजन रख दें, इसको कोई टेंशन नहीं होनी। अच्छा हाफिज़, मुझे ये बताएगा कि इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या हम पार्ट्स कह सकते हैं, आप खुद ही तैयार करते हैं या मार्केट से भी मंगवाते हैं? तकरीबन तो खुद ही करते हैं। कोई चीज़ ना मिले तो फिर ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, दराज से बंदा मंगवा सकता है। अच्छा, या इधर लेथ मशीन नहीं है मेरे पास तो खराद पे जाना पड़ता है कभी कभार। अच्छा, एट द एंड देखने वाले को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं? जी, पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें। आपके अंदर जो भी कोई सलाहियत है, अल्लाह ताला हर किसी को किसी ना किसी सलाहियत से नवाजता है, तो आप उसको बाहर लेके आएँ, आप लोगों को दिखाएं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है जो हो सकता है पूरी दुनिया में भी ना हो, तो अपने टैलेंट को बाहर लेके आना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए।